इस वक्त हम नजफगढ़ नाले के पास मौजूद हैं और यहाँ क्या नई खबर है, क्या ताज़ा खबर है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले लगभग 3 महीने पहले हम यहाँ पहुँचे थे। उस वक्त यहाँ कैसा नज़ारा था, आप पहले उस पर नज़र मारिए। ये देखिए, गंदगी उबाल मार रही है। सामने आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, गंदगी उबाल मारकर ऊपर आ रही है। मंत्री प्रवेश वर्मा के आने के बाद पूरा एक्शन शुरू हो चुका है और सामने आपको जेसीबी नज़र आ रही है जो लगातार इस नाले की साफ़ सफाई कर रही है। ये कॉलोनी वाले इनको आपको विधायक मंत्री के पास जाके खबर दिए हैं। तो ये पहले अभियान चल रहा था, लेकिन ना पिछले 10 साल 15 साल से पोस्टपोन किया होता काम को। उन्होंने अपने तबेलों के कनेक्शन यहाँ से किए हुए हैं। उनके गाय भैंस के मलमूत्र सीधा इस नाले के अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या बदलाव आएगा और आएगा तो कब आएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। 27 साल के बाद जब दिल्ली में भाजपा ने वापसी की तो सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने चुनाव में भी उठाया था वो था यमुना को साफ़ करने का मुद्दा। और इसके तहत जैसे ही सरकार बनी, काम भी शुरू किया गया। और इस वक्त हम लोग नजफगढ़ में मौजूद हैं, साहिबी नदी के पास, जिसे वर्तमान में गंदा नाला कहा जाता है। और आज से अगर 3-4 महीने पहले की बात करें तो इस नदी की तस्वीर कुछ और थी, इस नाले की तस्वीर कुछ और थी। यहाँ पर सिर्फ कीचड़ गारा नज़र आता था, कूड़ा करकट नज़र आता था। लेकिन आज ये नाले का जो पानी है वो बहता हुआ आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसे दिल्ली सरकार ने गंभीरता से लिया, दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने गंभीरता से लिया। आपको याद भी होगा, कुछ महीनों पहले मंत्री प्रवेश वर्मा यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बोटिंग की थी अधिकारियों के साथ और उनके साथ फ्लड डिपार्टमेंट के लोग भी थे और भी अधिकारी मौजूद थे। और चर्चा हुई कि इस नदी को साफ़ कैसे किया जाए। उसके बाद यहाँ मशीनें लगाई गई, जेसीबी लगाई गई, क्रेनें लगाई गई और इस नाले का कूड़ा करकट निकाला गया, इसका मलमूत्र गंद निकाला गया। और उस वक्त भी हमने कवरेज की थी और कवरेज में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गाय भैंसों का मलमूत्र इसके अंदर तैर रहा था, कूड़ा गंदगी तैर रहा था। और आज एक बार फिर हम यहाँ पहुँचे हैं लगभग 3 महीने के बाद और आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो बदलाव है, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये कहता है कि पहले के मुकाबले एक बड़ा बदलाव इस नाले में नज़र आ रहा है। पहले ये हालांकि एक नदी थी जिसे बनाया गया था बरसात के लिए और एक नदी का काम ये करती थी। उसके बाद जैसे जैसे ये दूषित हुई, जैसे जैसे ये गंदी हुई, ये नदी नहीं रही। उसके बाद इसका नाम नाला पड़ गया और गंदगी को देखते हुए लोग इसे गंदा नाला कहने लगे। लेकिन अब देखकर अच्छा लग रहा है, अब देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ये नाला नदी बनने वाला है और इसका इस्तेमाल लोग कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये जो नाला है ये नजफगढ़ में बहता है और बहुत सारे जो यहाँ डेयरियाँ चलाते हैं, गाय की डेयरियाँ चलाते हैं, उन सब ने सीधे कनेक्शन इसके अंदर किए हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें लगातार आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको गाय भैंसों का गोबर भी तैरता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, मंत्रियों के लिए है कि इससे कैसे राहत पाई जाए। क्योंकि इस नाले के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नाले हैं जो इसमें गिरते हैं और ये सीधा यमुना में पहुंचती है, वहाँ गिरती है और यमुना का पानी जो है लोगों के घरों में भी पहुंचता है, उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो फ़िल्टर होके पहुंचता है और फ़िल्टर होने के बाद लोगों के घरों में पानी पहुंचता है तो उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि इस नाले की या फिर इस नदी की इतिहास की अगर बात करें तो अरावली की पहाड़ियों से होकर ये निकलती है, राजस्थान हरियाणा से होकर ये दिल्ली पहुंचती है और उसके बाद ये कई सारे नालों को जोड़ती है। उसके बाद ये यमुना में पहुंचती है और यही सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया था। ये कहा गया कि यमुना को साफ़ किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। यमुना को साफ़ तब किया जाएगा जब उससे जुड़े हुए नालों को साफ़ किया जाएगा और ये वही नाला है जो यमुना नदी से जुड़ रहा है और इसकी साफ़ सफाई के लिए एक प्लान बनाया गया और उस प्लान के तहत इस पर काम भी शुरू हुआ। हमने आपको पिछली बार तस्वीरों में दिखाया भी था। और यहाँ कुछ दिनों पहले मंत्री प्रवेश वर्मा भी पहुँचे थे अधिकारियों के साथ, फ्लड डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे। इस पर साफ़ सफाई के लिए बातचीत हुई। आगे की तरफ कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, उस वक्त की तस्वीरें कुछ और नज़र आ रही थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा गंदगी जो है नज़र आ रही थी, लेकिन आज की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। आज आपको
इतनी ज़्यादा गंदगी नज़र नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जब हम आए थे, आपको तस्वीरें दिखाई थी, तो पूरा जो कूड़ा था वो यहाँ जमा हुआ था और पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था तैरता हुआ। लेकिन अब आप देखेंगे पानी यहाँ पर हल्का हल्का बहता हुआ भी नज़र आ रहा है, गंदगी भी बहुत कम नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं इनको देखकर लगता है कि सरकार ने जो शुरुआत की थी यमुना के साफ़ सफाई की, नालों के साफ़ सफाई की, वो शुरुआत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर देखने को नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर चलती रोड है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी हम राय ले सकें, बाइट ले सकें और आपको सुना सकें कि आम जनता इस साफ़ सफाई के बारे में क्या सोचती है, यमुना की सफाई के बारे में क्या सोचती है, इस नाले की साफ़ सफाई के बारे में क्या सोचती है। इसलिए हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है और पहले जो हमने कवरेज की थी उसको कंपेयर हम आज से कर रहे हैं। पहले 3 महीने पहले हम आए थे, उस वक्त भी रिपोर्ट बनाई थी, जो खामियां थी वो भी आपको दिखाई थी और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर मौजूद थी। इस पानी के अंदर किस तरह से गायों के मलमूत्र इसमें नज़र आ रहे थे। लेकिन आज का हमारा अनुभव ये कहता है कि आज बहुत बड़ा बदलाव इस नाले में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब देखकर ये लग रहा है कि सरकार ने जो प्लान किया था, जो एक रणनीति बनाई थी, उस रणनीति पर सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद यमुना आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आए। और हम और हमारे कैमरामैन यमुना के तट पर भी गए थे, वहाँ पर भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मशीनें कूड़ा निकाल रही हैं, किस तरह से मशीनें वहाँ काम कर रही हैं और किस तरह से जो है कूड़ा निकाला जा रहा है यमुना के अंदर से भी। तो ये पूरा अभियान पूरी दिल्ली में चल रहा है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की देखरेख में चल रहा है। और अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या ये जो नाला है एक बार फिर से नदी में तब्दील हो पाता है, क्या एक बार फिर से लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या एक बार फिर से ये पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा। ये जानने के लिए आपको कुछ वर्षों का इंतज़ार तो करना ही होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।